अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिज़िकल केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स। लेक्चर 1 में हम देखेंगे पॉलीमर, उसकी डेफिनेशन और टाइप्स को। मैं एक आपको पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। ठीक है, जब बहुत से मैनी मोनोमर्स आपस में मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसे हम माइक्रो मॉलिक्यूल या पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, अब इस वर्ड्स पॉलीमर का मतलब क्या है? पॉलीमर्स टू ग्रीक वर्ड से निकला है जिसे हम कहते हैं पॉली मीन्स मैनी या न्यूमेरियस, और मर का मतलब है उसके यूनिट जिसके से वो मिल के बना है। उसके बाद ठीक है, जो यूनिट्स होंगे, सिंगल यूनिट्स जो आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं, हम उसको उनको कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, मोनोमर हैं। ठीक है, अब वो कोई एक प्रोसेस होगा जिसके ज़रिए मोनोमर आपस में मिलके पॉलीमर बनाएंगे। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। अब हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाएगी कि पॉलीमर क्या है। ठीक है, जनरली इन केमिस्ट्री वो यूज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल which having a 30 to 40 carbon forming a chain, but there is no restriction on the formation of molecule having a thousand and tens of carbon atoms in their structure. These high molecular mass compound are called micromolecules or polymers, जिसमें वो कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड और पॉलीथाइलिन को बता रहा है कि उसकी ये एग्जांपल हैं। वो उसमें हमें ये बता रहा है कि 30 से 40, ये हमारे पास ये नहीं है कि फिक्स है कि इतनी कार्बन मिलेंगे तो हमारे पास पॉलीमर बनेगा जो माइक्रो मॉलिक्यूल बनेगा। वो कह रहा है कि हमारे पास ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लाखों, थाउजेंड, हज़ारों मिलके ना ये बना सकते हैं, कार्बन एटम मिलके ना ये पॉलीमर बना सकते हैं। ठीक है, आगे वो वर्ड्स पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स पॉली मीन मैनी एंड मर्स मीन यूनिट्स। आगे वो प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा है कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। पॉलीमर्स आर हायर मॉलिक्यूलर मास सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल स्ट्रक्चर जॉइन टुगेदर थ्रू कोवलेंट बॉन्ड इन अ रेगुलर फैशन। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मोनोमर्स जिससे मिलते हैं उन सिंगल यूनिट्स जो होते हैं जिससे पॉलीमर बना है, हम उसको क्या कहते हैं? मोनोमर्स कहते हैं। आगे मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस प्रोसेस से मोनोमर्स आपस में मिलकर पॉलीमर्स बनाएंगे, हम उस प्रोसेस को कहते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। ये देखें, और हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। आगे वो इसकी एक सिंपल एग्जांपल बता रहा है कि पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होता कैसे है। अब देखें, ये हमारे पास ये एक मोनोमर है, ये हमारे पास दूसरा मोनोमर है, ये तीसरा मोनोमर है। जब ये आपस में मिलेंगे एक स्पेसिफिक कैटालिस्ट के ज़रिए जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास जो एंड होगा ये हमारे पास पॉलीमर ऑब्टेन होगा जिसे हम माइक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये जो प्रोसेस हो रहा है हम इसको क्या कहेंगे? पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। इधर देखें, इधर ये देखें, इथाइलिन आपस में मिला, ये भी इथाइलिन आपस में मिले। ये तीन जब इथाइलिन आपस में मिले तो हमारे पास पॉलीइथाइलिन एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया जिसे हम मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ये कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए आपस में ज्वाइन होंगे तो हमारे पास पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस होगा तो पॉलीमर ऑब्टेन हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, क्लासिफिकेशन, हम पॉलीमर्स को क्लासिफाइड करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ देयर सोर्स या ओरिजिन, स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड सिंथेसिस बेस पे। आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ कि हम पॉलीमर्स को ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन कितने टाइप्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। इसमें हमारे पास है नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, और थर्ड टाइप्स है हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सोर्स और ओरिजिन, इसको हम तीन टाइप्स पे डिवाइड करते हैं: नेचुरल पॉलीमर्स, सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक। नेचुरल, जैसा कि नेम से ज़ाहिर है कि हम इसको नेचुरल सोर्स के से ऑब्टेन करते हैं। जैसे नेचुरल सोर्स में हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल है। इसको आप रीड करें, द इजिएस्ट वे टू क्लासिफाई द पॉलीमर इन देयर सोर्स ऑफ रीजन। नेचुरल पॉलीमर आर द पॉलीमर विच अकर इन नेचुरल एंड एग्जिस्टिंग इन नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट एनिमल्स। ठीक है, आगे एग्जांपल बता रहा है कि हमारे पास प्रोटीन्स है, सेलुलोज, स्टार्च है और रबड़ है। हम ये कहाँ से लेते हैं? प्रोटीन्स हम लेते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स से। हमारे पास सेलुलोज और स्टार्च है वो हम लेते हैं प्लांट से। रबड़ है जो हम उसको लैटेक्स ऑफ द ट्रॉफिक प्लांट से लेते हैं।
नेम से आप इसको डेफिनेशन बनाएं तो आपको के लिए इजी रहेगा, कभी आपको भूलेगा नहीं। और ये एक सिंपल कंसेप्ट है कि नेचुरल जो हमारे पास सोर्स होंगे हम वहीं से लेते हैं, नेचुरल पॉलीमर। ठीक है। उसके बाद है सिंथेटिक। सिंथेटिक पॉलीमर आर द पॉलीमर विच ह्यूमन कैन आर्टिफिशियली क्रिएट सिंथेसाइज इन लैब। मीन्स के ये वो वाले पॉलीमर्स हैं जिसको ह्यूमंस खुद आर्टिफिशियली लैब के अंदर क्रिएट करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं। एक एग्जांपल में वो ये बता रहा है कि हम पीवीसी पाइप है ना हमारे पास, और ये फिशिंग नेट्स है क्लॉथ्स के लिए, जो ये हैं ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं जो आर्टिफिशियली ह्यूमंस खुद क्रिएट करते हैं लैब के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर की टाइप है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब सिंथेटिक पॉलीमर वो पॉलीमर्स होते हैं जो हम मॉडिफिकेशन करते हैं नेचुरल पॉलीमर के अंदर। वो कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, वो लैब के अंदर वो नेचुरल पॉलीमर्स को ले जाते हैं, उनके अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हमारे पास वो क्या है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है हमारे पास। इसको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर आर पॉलीमर ऑब्टेन बाय मेकिंग मॉडिफिकेशन इन नेचुरल पॉलीमर आर्टिफिशियली इन लैब्स। उसके बाद दीज पॉलीमर फार्म्ड बाय केमिकल रिएक्शन इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। इसकी एग्जांपल में है वोल्केनाइज्ड rubber. Sulfur is used in cross bonding the polymer chain found in natural rubber. Cellulose and cellulose acetate rayon etc. इसकी एग्जांपल्स है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।